आइए शुरुआत करते हैं आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय के भाग 5 की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है और हम किस किस आधार पर इन दोनों के बीच भेद कर सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जाना था, उससे हमें यह पता चला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहला अंतर यह है कि व्यष्टि असमग्र विधि का प्रयोग करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र विधि का प्रयोग करती है। चलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा गहराई से जानते हैं। असमग्र विधि वह विधि होती है अर्थशास्त्र को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जैसे फर्म, उद्योग, परिवार और दुकानें, और इन सभी का विस्तार से अध्ययन करती है। इनमें से वह हर इकाई का अलग अलग करके अध्ययन करती है, जैसे कि एक फर्म में कच्चे माल पर होने वाला खर्च कितना है, या एक व्यक्ति अपनी आय का विभाजन भिन्न भिन्न खर्चों के लिए कैसे करता है। इसी तरह वह यह भी देखता है कि एक उद्योग में कितना कच्चा माल आ रहा है या कितनी लागत है। इसी तरह दुकानों में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र इसी प्रकार से विश्लेषण करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को टुकड़ों में न तोड़कर एक इकाई के रूप में देखा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ एक पेड़ को ना देखकर पूरी अर्थव्यवस्था अर्थात पूरे वन को देखा जा रहा है। जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे अर्थात उपभोक्ता, उत्पादक, समाज, इन तीनों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इनके बीच अगला अंतर क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन पर ध्यान देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन पर ध्यान देता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का ढंग आंशिक संतुलन विधि होता है। आंशिक का मतलब होता है कि एक छोटे से टुकड़े का संतुलन देखना, ना कि पूरी अर्थव्यवस्था का संतुलन देखना। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का ढंग सामान्य संतुलन होता है। यहाँ पर सभी व्यक्ति या सभी आर्थिक संस्थाओं का संतुलन देखा जाता है। अगली भिन्नता का आधार है उपकरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण के लिए उपकरण के रूप में कीमत का उपयोग करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय का स्तर विश्लेषण के उपकरण की तरह प्रयोग करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या कीमत निर्धारण की है, अर्थात यहाँ वस्तु और सेवाओं की कीमत निर्धारण करना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य समस्या आय और रोजगार का निर्धारण करना है। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र किस चीज का अध्ययन करती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अध्ययन करती है और समष्टि अर्थशास्त्र विस्तृत या विशाल अध्ययन करती है। जैसा कि आपने अपने स्कूलों में यह माइक्रोस्कोप देखा ही होगा या सूक्ष्मदर्शी देखा होगा और इसका इस्तेमाल किया होगा। यह आपको क्या दिखाता है?
यह जीवाणु की छोटी छोटी क्रियाएं या गतिविधि दिखाता है जिससे हम इसका विश्लेषण कर सके। इसी प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र भी हमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी गतिविधियों को दिखाता है, जिसके द्वारा हम अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूप से तथा छोटे छोटे अंगों के अंदर विश्लेषण कर सके। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से या इकट्ठे रूप से पूरे अर्थव्यवस्था की जांच करता है या उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं क्या क्या है। मान्यताएं कुछ ऐसी स्टेटमेंट या कुछ ऐसे कथन होते हैं जो हम पहले से ही मान लेते हैं। बहुत सी मान्यताएं अर्थशास्त्र में भी मानी जाती है और समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र अलग अलग मान्यताओं को मानता है। इसी वजह से इनका कार्य क्षेत्र भी अलग अलग हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या मान्यताएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अन्य बातों को समान रखता है और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक तत्वों की परस्पर निर्भरता के साथ कार्य करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता एवं रोजगार, सरकार का दखल नहीं, स्वतंत्र कीमा तंत्र इत्यादि मान्यताओं पर आधारित है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी चीजें स्थिर हैं और जो कीमत है वही हिल रही है। इसका अर्थ यह है कि बाकी सभी वस्तुएं समान है। तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें अन्य बातें समान रहे की मान्यता के साथ कार्य किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है, ऐसी मान्यताएं लेकर चलती है। इसमें समग्र आर्थिक तत्वों जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र उपभोग की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों में क्या क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन का उद्देश्य लिया जाता है और इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार व विकास का उद्देश्य लिया जाता है। दोस्तों, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य की भिन्नता पाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादकता का विस्तार एवं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु अध्ययन करता है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस वीडियो में हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अलग अलग आधारों पर अंतर या भेद देखा और हमने देखा यह दोनों शाखाएं कौन कौन सी मान्यताएं लेकर चलती हैं। और तो और हमने इन दोनों के उद्देश्यों के अंदर भी फर्क पाया और यह देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार के उद्देश्य लेकर चलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संसाधनों की दुर्लभता क्या होती है और आर्थिक समस्या किसे कहते हैं।